कि मैंने रैंक के बेसिस पे कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, उसमें से फर्स्ट राउंड में कुछ कॉलेज मिल रहा है, सेकंड राउंड मिल रहा है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे समझा रहे होंगे। यूपी टेक एक संस्था है जो काउंसलिंग कराती है और एकेटी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर कॉलेजेस होते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के समय में बात करेंगे, देखो एकेटी को काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है। आप सभी बच्चों को बहुत डाउट्स है कि भैया कैसे काउंसलिंग होगा, आगे चल के कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या क्या इसके रूल्स आने वाले हैं, सबके ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे भी आपको समझाऊंगा कि प्रॉपर ये काउंसलिंग में होने क्या जा रहा है। देखो आप फ्रंट से तो यही देखते हो कि मैंने रैंक के बेसिस पे कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, उसमें से फर्स्ट राउंड में कुछ कॉलेज मिल रहा है, सेकंड राउंड मिल रहा है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे समझा रहे होंगे, लेकिन मैं फ्लो चार्ट से लास्ट ईयर भी समझाया था और इस बार भी आपको फ्लो चार्ट से समझा दूंगा। तो बहुत ईजी वे में ये वीडियो रहने वाला है। वीडियो में पहली बार है वो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पहले से देखते आ रहे हो तो लाइक जरूर करके जाना। देखो एकेटीयू का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको यूपी टेक भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, इसको पहले यूपीटीयू भी बोलते थे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एकेटीयू और यूपीटीयू, यूपी टेक एक संस्था है जो काउंसलिंग कराती है और एकेटी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखो कुछ नोटिसेस अभी आए हैं, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी ये स्टार्ट हो चुका है 2024 के लिए। यहाँ पे आप आओगे जैसे यूपी टेक बीटेक काउंसलिंग के अंदर, तो इन्फॉर्मेशन वाउचर यहाँ से आप देख सकते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे चेक कर लेना। बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। इस सबके ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा सा वेबसाइट का ओवरव्यू कर ले, अदर कोर्सेज के लिए भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन के अंदर आओगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हो गया। शेड्यूल अभी देखोगे तो कोई ऐसा शेड्यूल अभी आया नहीं है। देखो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, रजिस्ट्रेशन अभी लगभग 1 महीना प्लस ही चलेगा इनका, उसमें भी डेट एक्सटेंड होता है, तो आपको वो नहीं करना है। इनका जो लास्ट रजिस्ट्रेशन है उस टाइम तक 10 जुलाई तक आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर डिटेल शेड्यूल की बात करोगे तो उसमें आपको क्लियर होगा कि आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, 6th राउंड तक जाता है, वो कब कब होने वाला है, ठीक है। उसमें भी फेरबदल होते रहता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ORCR है, नोटिस जो आएगा, तो आपको मेजरली होम सेक्शन पे ही नजर रखना है। जो भी नए चीज होंगे आपको यहाँ पे ऐड होता रहेगा इस वाले सेक्शन के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो वीडियो बहुत लंबा नहीं रहेगा, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। एक चीज आपको और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं, भैया इतने रैंक में कौन से कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज बेस्ट है। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि देखो हमारे अभी डिस्क्रिप्शन में ना, वीडियो में जाओगे तो 2 लिंक मिलेगा। एक डायरेक्ट एडमिशन के लिए जिसका रैंक बहुत अच्छा नहीं है, या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो उसके लिए एक फॉर्म है डायरेक्ट एडमिशन के लिए, उसको फिल कर सकते हो। या फिर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे फ्री गाइडेंस सपोर्ट का एक फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म फिल कर लो। फॉर्म फिल करने से थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे है ना, एक बार में 100 बच्चा का एक बार में मैसेज आ जाता है, फिर जो पहले किया उसको रिप्लाई करते तो बहुत टाइम लगता है। तो फॉर्म फिल करने का ट्राई करो आप सभी लोग। अगर इन्फॉर्मेशन वाउचर यहाँ पे देखूं तो ये इनका इन्फॉर्मेशन वाउचर आप खुद से भी देख सकते हो। तो पहला पॉइंट इनका है, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन कैन बी मेड ऑनलाइन ओनली, ठीक है। ओनली ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, ये तो आप सभी लोग को पता है, ठीक है। पॉइंट 2 देख लेना। 4th थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर यूपी से और यूपी का डोमिसाइल हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर 5th पॉइंट की बात करूं कि अगर यूपी से बाहर से भी स्टडी करते हो और अगर यूपी के रेसिडेंस में आते हो तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो एलिजिबल हो जाओगे, जो यहाँ पे सीट रिजर्व होता है उसके लिए। 20% यहाँ पे दिया गया है सीट अवेलेबल फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट, और 80% जो है इस बार चेंज कर दिया है, 80% सिर्फ यूपी के लिए। देखोगे यहाँ पे कोई एज की लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। उसका 12 पॉइंट देखोगे यहाँ पे, कैंडिडेट फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपी। ऐसे नहीं कि फोटो खींच के आपको अपलोड कर देना है, प्रॉपर आपको स्कैनिंग करना होगा, ठीक है, और स्कैन करके अच्छे से डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। क्योंकि देखो ऐसे किसी तरह अपलोड करोगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा, आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है उसके बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पे 13 पॉइंट में आप देखोगे यहाँ पे जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इनकम सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट होगा, ये सब आपको 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। 14 पॉइंट में देखोगे, एप्लीकेंट हु क्वालिफाई एग्जाम रिजल्ट आर नॉट डिक्लेयर, किसी का एग्जाम अगर नहीं है, किसी का बैक पेपर लग गया है, किसी में फेल हो गए हो, दोबारा एग्जाम दे रहे हो और काउंसलिंग तक अगर आपका नहीं आया रिजल्ट तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो इस काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, और ये PDF का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर डाउनलोड करके खुद से चेक कर सकते हो। मेनली हम बात करने वाले इस चार्ट के ऊपर कि जो भी आप फ्रंट से देखते हो काउंसलिंग के, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट होगा, आप अपना डिटेल डालोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, और यहाँ पे 1000 का आपको फी पे करना होगा। जैसे फी पेमेंट करोगे उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, जो आपको यूपी टेक एकेटीयू के जो भी ऑफिसर्स है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट के थ्रू आप एलिजिबल हो, ठीक है, तो आपको चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर डॉक्यूमेंट नॉट एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई नहीं होता है तो आप एलिजिबल नहीं होगे, तो इसमें क्या होगा, आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। उसके बाद जो ऑप्शन आपको यहाँ मिला चॉइस फिल करने का, चॉइस फिल अगर आप कर लेते हो स्टार्टिंग में ही तो आपको सीट अलॉटमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका यहाँ से मिल सकता है। अगर आपको सीट मिल गया, कंफर्मेशन के लिए फी पे नहीं करते हो, काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट आपको
पार्टिसिपेट करने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर सीट जो एक्सेप्टेंस फी है वो सबमिट कर देते हो, यस कर देते हो, तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, या तो ये ऑप्शन आएगा, इसमें फ्लोट करने का ऑप्शन आएगा और एक फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा। अगर फ्रीज कर देते हो तो आपको क्या प्रोसीजर रहने वाला है, आपका सीट कंफर्म हो गया, आपको अपग्रेड करने का फिर से मौका नहीं मिलेगा और डायरेक्ट आपको जब फिजिकल रिपोर्टिंग होता है डायरेक्ट जाके आपको रिपोर्टिंग करना है। विलिंगनेस में अगर फ्लोट कर दोगे तो यहाँ पे फी पे करने के बाद फ्लोट करोगे तो आपको नेक्स्ट राउंड में जाने का मौका मिलेगा, जैसे सीट आपका कंफर्म रहेगा, बट अपग्रेड करने के लिए आप अलाउ रहोगे और पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। वही चीज़ मैं अभी बता रहा था। और यहाँ पे अगर देखोगे अगर सीट अलॉट नहीं हुआ है तो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि टॉप के कॉलेजेस को ऊपर में डालते हैं, ठीक है, डालना भी चाहिए, तो वो फर्स्ट राउंड में नहीं मिलता है तो डायरेक्ट आप सेकेंड राउंड में मूव हो जाते हो। तो आपको सीट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, अगर सिर्फ फी पे कर दे रहे हो सीट मिलने के बाद तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ से नेक्स्ट राउंड में आओगे तो ये यहाँ पे राउंड 2 का स्टार्ट हो चुका है। अगर नीचे करके मैं दिखाऊँ, ये राउंड 2 का पेज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब राउंड 2 की प्रोसेस आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी चॉइस फिलिंग है उसको मॉडिफाई करने का या तो ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अगर मॉडिफाई नहीं करना चाहोगे तो आपको जो प्रीवियस चॉइस था वही रहेगा। ठीक है, और अगर मॉडिफाई कर लेते हो तो आपको सीट अलॉटमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी वैकेंट सीट है फर्स्ट राउंड के बाद। तो जो पहले स्टार्टिंग में जो चॉइस फिलिंग नहीं किया था वो यहाँ पे चॉइस फिलिंग भी कर सकता है। अगर चॉइस फिलिंग कर लिया यहाँ पे सीट जो भी अलॉटमेंट होगा, ठीक है, अगर सीट अलॉटेड होता है तो फिर से वही फीस सबमिट करना होगा। अगर फीस सबमिट कर दिए हो तो फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा एक ही बार करना होता है। अगर यहाँ पे भी सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो फिर से आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो और फिर से वही चीज़ चलती रहती है। यहाँ पे विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा, अगर सीट ऑलरेडी आपने फी पे कर दिया है या तो पहले किया हो या फिर इस बार सेकेंड राउंड में फी पे किया हो, अगर सीट अलॉटमेंट हो रही है तो फिर से फ्लोट करने का ऑप्शन आएगा, फिर से फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा। अगर फ्रीज कर लेते हो तो फिर से वही सीट कंफर्म हो जाएगा, अपग्रेडेशन अलाउ नहीं है, आपको डायरेक्ट फिजिकल रिपोर्टिंग में कॉलेज में पहुंचना है। अगर बहुत बच्चे का होता है नहीं भैया हमें अदर काउंसलिंग में कुछ कॉलेज मिल रहा है तो विड्रॉल लेते हैं, तो एक चीज़ समझ लो, जो भी आप विड्रॉल लोगे अगर जनरल से हो तो हर राउंड के बाद 5-5 हज़ार कट जाएगा। अगर आप अगर SC ST से हो तो आपको हर राउंड के बाद 3-3 हज़ार रुपया कट करके मिलेगा। तो जैसे सेकेंड टाइम पे अगर आप विड्रॉल ले रहे हो तो यहाँ पे आपको विड्रॉल का फॉर्म भरना पड़ेगा, विड्रॉल का ऑप्शन आएगा फ्रीज करने के बाद। फ्लॉट का ऑप्शन यहाँ पे फिर से आएगा, अगर आपको अपग्रेड करना है तो फ्लॉट डालोगे तो यहाँ पे आपको जो सीट मिला हो तो कंफर्म सीट रहेगा ही रहेगा। उसके बाद अपग्रेड करने के लिए आपको अलाउ रहेगा। ठीक है, और पार्टिसिपेटिंग नेक्स्ट राउंड मतलब थर्ड राउंड में आप पहुंच जाओगे। अगर यहीं से विड्रॉल डाल देते हो तो आपका जो भी राउंड सेकेंड में डाल रहे हो तो आपका 5-10 हज़ार रुपया कट करके आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड राउंड वाले पार्ट में। थर्ड राउंड में अगर मैं आता हूँ, अगर यहाँ पे दिखाऊं तो सबसे पहले जो मॉडिफाई करना है ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई का। ठीक है, मॉडिफाई करना चाहते हो जो भी आपका चॉइस फिलिंग, मॉडिफाई अगर यस कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट जो वैकेंट सीट है उसमें अलॉटमेंट पे आ जाओगे। अगर मॉडिफाई नहीं करो तो जो प्रीवियस चॉइस फिलिंग आपने किया हुआ है, ठीक है, उसी पे आपका कंटिन्यू रहेगा। तो सीट अलॉटेड होता है। अगर इसमें सीट अलॉट नहीं भी हो रहा है थर्ड राउंड में, अगर नहीं हो रहा था फोर्थ राउंड के लिए ऑटोमेटिक फॉरवर्ड कर दिया जाओगे पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड। ठीक है, अगर सीट यहाँ पे अलॉट हो जाता है आपको थर्ड राउंड के अंदर जो भी आपने टॉप चॉइस किया हुआ है तो उसमें अगर आप यस करते हो तो मैंडेटरी है कि फ्रीज ऑटोमेटिक हो जाएगा या तो आपसे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सीट कंफर्मेशन फी पेड नहीं करते हो तो फिर से वही है काउंसलिंग से बाहर। अगर कर लेते हो तो फिर आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा कि फोर्थ राउंड में जाने के लिए फ्लॉट कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे फ्रीज करोगे तो आपको थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। सीट कंफर्म होगा आपका, फिर यहाँ से अपग्रेडेशन अलाउ नहीं रहेगा, फिर आपको रिपोर्टिंग इन कॉलेज करना पड़ेगा जो पहले चल रहा था। फोर्थ राउंड की बात करोगे तो यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस चलेगा, सीट अलॉटमेंट ऑन वैकेंट सीट, और यहाँ पे आपको अगर उस टाइम पे तक सीट मिल गया है, अगर यहाँ पे फीस सबमिट कर दोगे तो रिपोर्टिंग के लिए बचते हो, अगर नहीं करते हो तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल चार्ट है जिसके थ्रू आप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि कैसे काउंसलिंग होता है। राउंड 1 राउंड 2 सब में लगभग प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट रहता है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर फ्री गाइडेंस का जो एक फॉर्म दिया गया वहाँ पे फॉर्म फिल करके जो भी आपके डाउट्स है उसको पूछ सकते हो। तो ये AKTU का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा। तो ऐसे ही आपका काउंसलिंग होगा। बाकी आपका जैसे जैसे काउंसलिंग अभी आगे बढ़ने वाली है, आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे इस चैनल पर आपको क्लियर हो जाएगा वीडियो के थ्रू। फिर भी कोई डाउट्स रहेगा तो एक फ्री वेबिनार हम कर लेंगे जिसमें कोई चार्ज आपको नहीं देना
लेना रहेगा आप वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वहाँ पे सारा अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे हमारा चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल, या फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये जो भी PDF आपको सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इस AKTU के जो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है उसमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या आपको फॉर्म में क्या क्या डालना है उसके ऊपर डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा, और सामने से फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन सही से डालना है। क्योंकि देखो एक बार इस बार फॉर्म डालोगे तो इस बार चेंज का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, ऐसा नोटिस में आ रहा है, ठीक है। और जो चॉइस फिलिंग भी इस बार होगा वो भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखो टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारा चीज़ें चेंज होता रहता है। तो एक ओवरव्यू मैंने दिया है कि आपको कैसे AKTU का पूरा काउंसलिंग करना है। बाकी कोई भी डाउट्स रहता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।